निवास कार्यालय पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई और बैठक में 16 अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लिथियम आयन बैटरीज क्षेत्र विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का भी निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसको प्रोत्साहन देने के लिए मेगा और मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट नवा रायपुर नई राजधानी में जो बैटरी बनाने का काम है, ई रिक्शा, ई स्कूटी, उसके लिए प्रावधान किया गया है कि उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई है। इसकी लागत जो वर्तमान में बनाने तक का है, तो प्रावधान के अनुसार 10 करोड़ तक की लागत का यदि कोई प्रोजेक्ट लगाता है तो उसको ये दिया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में नामांकन पत्रों की जांच के बाद आज होगी नाम वापसी। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नामांकन के बाद में अब नाम वापसी आज होगी। अपनों से चुनौती मिलती देख कांग्रेस ने बीजेपी बीएसपी प्रत्याशी अपने दलों के बागियों की मान मनोवल में जुटे हुए हैं। तो रूठे हुए नेताओं को मनाने की पुरजोर कोशिश अब यहां पर चल रही है। यह बड़ी खबर आपको हम हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर रूठे हुए नेताओं को मनाने की कोशिश और अपनों से चुनौती मिलती देख यहां पर कांग्रेस भी अपनों को मनाने में जुटी हुई है और बीजेपी बीएसपी प्रत्याशी अपने दलों के बागियों की मान मनोवल में जुटे हुए हैं। हरिद्वार से यह बड़ी खबर। और अगली खबर रायपुर से, जहां केंद्रीय बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस बजट के 4 स्तंभ हैं: प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट और गति शक्ति और फाइनेंस। इस आधार पर ही बजट को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 2.3 लाख करोड़ का किसानों को एमएसपी का भुगतान किया गया। तो वहीं 44,605 करोड़ के किसानों के लिए प्रोजेक्ट हैं और 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना इस बजट से संभव होगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे देश में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे और जिसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर लिया गया है। बजट के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि कैसे उत्पादन बढ़े और उसके लिए जो प्रावधान किए गए मैं उसका जिक्र बाद में करूंगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन का व्यवस्था कैसे हो सकता है। गति शक्ति तीसरा और चौथा फाइनेंस। ये 4 पार्ट में इस बजट को समझा जा सकता है और इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण 2,30,000 किसानों का एमएसपी पे भुगतान करने के लिए राशि का प्रावधान रखा गया है। और अगली खबर रायपुर से, जहां मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2022 से 23 प्रस्तुत किया। तो वहीं बजट को लेकर अलग अलग वर्ग की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और केंद्रीय बजट को लेकर किसान नेता तेजराम विद्रोही नाखुश हैं। किसान नेता ने बजट को लेकर कहा कि बजट बड़े पूंजीपतियों के हितों के आसपास ही नहीं बल्कि उनके ही हितों के लिए लाया गया है। और वित्त मंत्री ने इस बजट को 25 साल की बुनियाद का बजट बताया है, जो केवल एक कोरी कल्पना और धोखा है। बजट को 25 साल की बुनियाद बनाने वाली जो बजट कहा गया है, दरअसल यह एक लच्छेदार शब्दों में किया गया एक धोखा है। ये किसानों के साथ, आम उपभोक्ताओं के साथ, मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ किया गया धोखा है। और ये बजट जैसे पहले हमें अंदाजा थी कि ये कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने वाले बजट ही साबित होएगी, ठीक वैसा ही ये बजट तैयार किया गया है।